और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी केस में इलाहाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। लगातार आज दिन भर से इस फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। वो फैसला हाईकोर्ट ने अब सुना दिया है। ज्ञानव्यापी केस में इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया वॉइस पर आप देख पा रहे हैं। ज्ञानव्यापी केस में इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे को पूरा किया जाए, ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। दिन भर की दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सामने आया। इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, कुछ ही समय पहले बातचीत हो रही थी। मुस्लिम पक्ष लगातार बार बार मस्जिद के मौजूदा ढांचे को नुकसान पहुंचने की बात कर रहा था, जिस पर जज का साफ तौर पर कहना था कि एएसआई सर्वे जो भरोसा दिला रहा है, तो आपको इस बात पर यकीन क्यों नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, बड़ा फैसला सामने आ चुका है। 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा करने की बात की है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर जी, जिस तरह से चीजें सुबह से इस बारे में जोर दिया जा रहा था, खासतौर से हिंदू पक्ष ये कोशिश लगातार कर रहा था कि जो सर्वे की उसकी निचली अदालत का फैसला है, उसका आगे भी उसको उस पर अमल किया जाए, और इसी को लेकर के वो लगातार जद्दोजहद कर रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। सुबह 9:30 बजे से इस पूरे मामले पर जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खुद इस मामले में सुनवाई की थी। लंबी सुनवाई चली थी, और फिलहाल जब सेकंड मीटिंग इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो एएसआई के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया था। वो खुद बनारस से पहुंचे थे। उनसे भी कई सवाल कोर्ट की तरफ से किए गए, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा था, वो ये कहने की और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर एएसआई इस पूरे मामले पर काम करेगी तो वहाँ की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। खासतौर से जो गुम्बद के नीचे की खुदाई है, चूंकि काफी पुरानी जगह है, तो इससे इसको क्षति पहुंच सकती है, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से रुख अपनाया है, और अब 31 जुलाई तक इस पूरे मामले पे सर्वे पूरे करने को कहा गया है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा फैसला माना जा सकता है। हालांकि अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा मौका है। सुप्रीम कोर्ट वो जा सकती है, लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष की जो दलील थी वो जरूर पूरी कर ली गई है, और उसमें जो उनकी तरफ से डिमांड की गई थी वो कहीं ना कहीं उनकी बात को कोर्ट ने माना है। और जी शोएब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका है, यहाँ पर जिला कोर्ट के फैसले को समानांतर फैसला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। 31 जुलाई तक सर्वे की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात कह रहे हैं, क्या सरगर्मियां हैं? क्या आपको लगता है कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, या कहीं ना कहीं इस फैसले को मानने को तैयार है? क्योंकि जिला जज ने फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने पहले ही कहा है कि यदि आपको किसी के फैसले पर भरोसा नहीं है, तो आप कोर्ट के फैसले पर किस तरह से भरोसा करेंगे? देखिए, ये चीज निश्चित तौर पर एक तरह से बड़ा झटका है। पूरे जो आदेश है उसको जरूर मुस्लिम पक्ष अभी देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हाई कोर्ट करने के लिए कहा था, इसलिए हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई है, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट ने एक तरह से इस पूरे मामले को दम भीतर से सुनवाई की, हर पहलू को समझने की कोशिश की, और उसके बाद ये जो नतीजा है वो सामने आया है। तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट पूरे मामले पर जिस तरह से उसका रुख आया है, लेकिन तक इस पर क्या आगे फैसला करता है उसका थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का। आपको क्या लगता है कि इस पक्ष के बाद में हिंदू पक्ष की यदि अब देखें तो कहीं ना कहीं जीत हुई है, एएसआई सर्वे को लेकर मंजूरी मिली है, आगे क्या कुछ रुख और इख्तियार किया जा सकता है? कौन से और एंगल निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार इस बात की डिमांड कर रहा था, उसकी जो डिमांड थी वो यही थी कि सर्वे करने में जिस तरह से आनाकानी करने की मुस्लिम पक्ष कोशिश कर रहा था, तो वही जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस बात में दलीलें पेश कर रहा था कि इससे वहाँ की स्थितियों पर कोई बदलाव नहीं आएगा, और इसी वजह से कोर्ट में जिस तरह की चीजें सामने सारी चीजें खुद इस मामले पर उसको बुलाया गया, और उसने जो अपनी राय दी है उसके आधार पर कोर्ट ने
ये फैसला किया है। जी, इसके अलावा शोएब, एएसआई के डेमो के लिए यहाँ पर टेक्निकल अधिकारियों को बुलाया गया था। ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस पूरे मामले में उनको भी किसी प्रकार की कोई हिदायत दी गई है? क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर जज का ये भी कहना है कि यदि मस्जिद के ढांचे को कोई हानि पहुंचती है तो इसके लिए हिंदू पक्ष जिम्मेवार होगा। जी शोएब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रमोद कुमार, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि कितना बड़ा फैसला है ये। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला आया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, आप जैसा देखेंगे, मैं कहता हूँ ये विश्व का पहला ये केस हुआ होगा जो इतनी त्वरित ढंग से इस पे कार्रवाई की गई जी। इसके फास्ट आज तक नहीं हुआ। तुरंत ऑर्डर हुआ, तुरंत इसका एग्जीक्यूशन होगा। याद कीजिए, जो अभी 24 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मसला ये गया था और जैसे ही उसमें ये 11:40 पर इसकी सुनवाई हुई और 10:40 पे और 11 बजे जो है इसकी फैसला हुआ और 3 सर्वे का जो काम था उसको रोक दिया गया तुरंत विदिन 1 मिनट। आज तक पूरे संसार में इस तरह का फैसला नहीं हुआ। दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ये मसला, चूंकि प्रॉपर जो जुरिडिक्शन है वो यूपी हाई कोर्ट का है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दिया गया कि इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाए, इसको अर्जेंसिया में लेते हुए कीजिए। और आपको 26 तारीख के 5 बजे जो इसमें था स्टे मिला हुआ था, देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 बजे के करीब में इसकी फैसला सुना दिए और इन्होंने पूरा विस्तार से, देखिए नॉर्मली कोर्ट जो है 10 बजे बैठती है, 10:30 बजे, आज कोर्ट 9:32 पे बैठी है प्रायर टू दिस और पूरे दिन इस केस को बिल्कुल गहराई से, जो एक बिल्कुल टेक्निकली ढंग से जो होता है इसकी सुनवाई की है। उन्होंने एएसआई जो ऑफिसर्स है, जो उसका जो पदाधिकारी ढंग से उनसे पूछा और उनसे पूछा कि क्या इस सर्वे से किसी तरह का मस्जिद को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि ये जो सर्वे होता है वो बिल्कुल मशीनों के तहत होता है और इसमें किसी तरह का खुदाई या किसी तरह से कोई तोड़ फोड़ नहीं होता है, इसलिए किसी तरह का कोई भी जो मेन स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि ये सर्वे है, सर्वे एक बेसिक कंसेप्ट होता है जस्टिस का। जब तक आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कीजिएगा कोई भी न्याय नहीं दे सकता है और न्याय प्रणाली में ये साक्ष्य जो है बिल्कुल साइंटिफिक है और बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी से है। इसमें नेग्लिजेंस का या फिर जो डाउट का कहीं कोई चांस नहीं होता। इसीलिए कि आज जो ये माननीय हाईकोर्ट ने, जो उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, ये बिल्कुल बहुत ही उचित फैसला और बिल्कुल सटीक फैसला है। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का इसमें कोई दुर्भावना या किसी तरह का बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है। जी लेकिन प्रमोद जी, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, यकीनन बड़ा फैसला है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है मुस्लिम पक्ष के लिए। क्या लगता है आपको और किस तरह के कानूनी पेच अभी इस केस में सामने आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से इनके पास जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है और मैं बता दूं कि 28 तारीख को अभी एक दिन के बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है। लेकिन ये मसला लगा हुआ है इनकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर में, जिसमें उच्च न्यायालय ने, जो हाई कोर्ट का था यूपी का, उन्होंने फैसला पहले दे दिया है कि ये केस पोषणीय है, मेंटेनेबल है। उसमें भी ये लगा हुआ है 711 जो सीपीसी करता है उसमें कि ये मेंटेनेबल नहीं है। जो इसमें डिफेंस ले रहे हैं कि बर्सिप ऑफ जो एक्ट है 1991 वाला, उसके लिए कि ये नहीं है। इसमें देखिए कई जो न्यायविद हैं इस पे अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि ये जो सेक्शन है जो 3-4 बर्सिप एक्ट का, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये न्याय का ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बगैर आप न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सर्वे बहुत ही जरूरी है। ये तो दूसरे पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष हैं, इसको केवल लटकाने भटकाने और अपनी दादागिरी का परिचय दे रहे थे और ये देख रहे थे कि एन प्रकारेण चाहे किसी भी तरह से हम सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि सर्वे जब हो गया तो इनकी जो है पोल खुल जाएगी। जी बिल्कुल। तो अभी तक के जो जिस बात के लिए ये गुमराह कर रहे थे, इनका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। प्रमोद जी हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी भी साथ ही जुड़े हुए हैं। उनके कुछ सवाल है, कुछ कानूनी पेच ऐसे हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं। जी शोएब जी। बिल्कुल,
प्रमोद जी, देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि आज 9:30 बजे ही इस अर्जेंसी का की वजह से ही कोर्ट बैठी थी और बाकायदा लंबी सुनवाई की है और हर पहलुओं पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला और भी है कोर्ट जिस पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। अगर आपकी जानकारी में उस पूरे मामले में, तो आपको क्या लगता है कि जो वो मामला है वो भी इससे मिलता जुलता ही है? उसमें भी सर्वे को लेकर के और सिविल वाद को लेकर के चैलेंज किया गया है, तो उस पर क्या इस मामले का कोई असर पड़ेगा? और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की जो समय सीमा है, आज 5 बजे समाप्त होगी, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से गए थे, तो क्या इनके लिए अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से रास्ता तय होगा? क्या कुछ जो हाई कोर्ट का आज का फैसला है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस पर क्या असर हो सकता है? कुछ दर्शकों के लिए बताएं। देखिए शोएब जी, आपका 2-3 सवाल था। सबसे पहले कि जो 28 तारीख का है और सर्वे से रिलेटेड है, तो मैं बता दूं, सर्वे जो होता है ना, न्याय प्रणालिया का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप बिना सर्वे का आप न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी केस में होता है और सर्वे का इस तरह का मांगा जाता है, जैसे लोक कमिश्नर होता है, ओपिनियन होता है या साक्ष्य होता है। ये एक तरह से आप समझिए सर्वे जो है एक साक्ष्य हो गया। और साक्ष्य चूंकि साइंटिफिक होता है, जैसे साक्ष्य में भी देखे होंगे कई तरह का होता है, जैसे कई चीज होता है जो आंखों देखी होता है, तो आंखों देखे में भी कहीं पर भी हेम्पर और टेम्पर किया जा सकता है। लेकिन जो रिटेन साक्ष्य होता है, जो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होता है, उसको झूठलाया नहीं जा सकता है। ये एक तरह से रिटेन साक्ष्य होगा, ये डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य होगा, जिसको कि कोई भी हिंदू वर्ल्ड का कोई भी न्यायालय इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। और चूंकि मुस्लिम पक्ष इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कि इसका कोई काट ही नहीं है। यदि ये जो भी सर्वे रिपोर्ट आ जाता है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस पर फिर कोई डाउट, एक लेस मात्र का, जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, इसमें लेस मात्र का इसमें डाउट नहीं रह जाता। दूसरी सवाल आपने कह दिया कि जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जिस तरह से देखिए त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में लिया है, कई केसेस में तो 2 बजे रात को बैठी है। तो ऐसे भी यदि चाहेंगे तो अभी आप आए 5 बजे तक स्टे लिया हुआ है, कल से जो है सर्वे होगी, तो हो सकता है कल ही आ जाएंगे ये सर्वे रुकवाने के लिए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, उनका एक डिस्क्रेशनरी पावर है और सुप्रीम कोर्ट चूंकि डिस्क्रेशनरी पावर है उनके पास, वो कभी भी सुन सकते हैं इस चीज को। लेकिन मैं समझता कि जिस तरह से हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी दलीलें ज्यादा मजबूत मानी गई और इसी वजह से ये सर्वे के लिए आदेश भी हो गया। तो लगता है कि अब जिस तरह का एक तरह से ठोस दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर भी इस चीज का कोई बहुत खास असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की चीजें लग रही हैं आपको? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब जो है संदेह पैदा किए हैं कि देखिए ये जो दलीलें होता है ना, जैसा हमने बताया कि सर्वे रिपोर्ट या कोई भी चीज का होता है, ये किसी भी लॉ प्रणाली का पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व में इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसके बगैर आप न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 जोड़ 2 4 जो है, चाहे हिंदुस्तान में 4 हो या अमेरिका में हो, हर जगह हो, उसी तरह से ये जो साइंटिफिक सर्वे है या साइंटिफिक साक्ष्य प्रस्तुत करना है, ये कानून प्रणाली का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करता है। तो ये जब स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसको कोई भी सर्वोच्च न्यायालय कहीं का भी हो उसको डिनाई नहीं कर सकता है। ये बेसिक होगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये यदि सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं तो इस पे बहस होगी, उनका अधिकार को बिल्कुल बाइज्जत रखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जी प्रमोद जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु रामदूत दास जी भी जुड़ चुके हैं। इस फैसले से क्या आगे के पेच रहेंगे, इससे उन पर भी जानेंगे। जी रामदूत दास जी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, 31 जुलाई तक एएसआई सर्वे पूरा करने को कहा गया है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने पूर्ववत भी कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और मैंने अपने विचार रखे थे। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर भारत संविधान से चलता है और भारत में अपने धर्म के लिए आवाज उठाने का अधिकार प्रति व्यक्ति को है, तो उसमें जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है, एएसआई जांच की जो प्रक्रिया को रखा है, वो जायज है कहीं ना कहीं। और चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, उसे व्यक्तिगत रूप से ना देखते हुए अभी ये राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, तो उसे कानून के मद्देनजर ही उसको जो सलूशन उसका निकले वही एक जायज प्रक्रिया रहेगी। और उसमें संतुष्टि भी हमें लगता है कि दोनों समाज को रहेगी, दोनों धर्मों के लोगों को रहेगी।
और इसको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से कोई ना ले तो वो एक बेहतर विकल्प रहेगा। जी बिल्कुल रामदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील प्रमोद कुमार जी भी जुड़े हुए थे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ संवाददाता शोएब रिजवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार 31 जुलाई तक ASI सर्वे पूरा हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए, ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।